गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज यू नो कि हम लास्ट क्लास में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। हम वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट एक बार उसका शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं दैट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच वी जस्ट compare current year figure and previous year figure so that we can easily get its deviation in the percentage form। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है। अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से है, वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹4 lakh एंड फॉर 2018 इट इज़ ₹6 lakh। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो ये है दैट अदर इनकम जो होती है वो 20% है। मतलब हमको प्रीवियस क्वेश्चंस में अमाउंट देते थे, बट इस क्वेश्चन में उसने हमें परसेंटेज दिया है। तो अदर इनकम इज़ 20%। तो यहाँ दिख रहा है हमको दैट इट इज़ 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है 20%, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है 4 लाख, मतलब बेसिकली 4 लाख रुपीज़ का 20%। साइमल्टेनियसली 2018 में 6 लाख रुपीज़ का 12%। देन एक्सपेंसेस और 60%, एक्सपेंसेस भी 60% है। तो ब्रैकेट में मेंशन है दैट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेक्स्ट ईयर में है 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन वी हैव टैक्स ऑफ 30% एंड 30%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, जिसमें अपन को परसेंटेज दे के रखा है, सारा फिगर नहीं दे के रखा है। तो अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, जैसा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे दैट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंड हो रहा है अपन को उसका नाम लिखना है, ठीक है, और फिर कॉलम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट PYF मतलब प्रीवियस ईयर फिगर, देन करंट ईयर फिगर, फिर एब्सोल्यूट चेंज। ABS मतलब एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज वुड बी द डिफरेंस बिटवीन C एंड B। मतलब जब अपन प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर से अपन कंपेयर करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड हियर ओनली। देन वी हैव परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है D/B × 100। मैं सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो ये परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि हम जो भी डिफरेंसिंग अमाउंट आएगा, मतलब जो भी D कॉलम में आएगा, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आई होप ये कॉलम्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, फिर तो ईजी है क्वेश्चन। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं दैट फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब स्टूडेंट जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे के रखी है वो हम डाल देंगे, जैसे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, तो हम सबसे पहले उनकी वैल्यूज़ रख देंगे। फिर D कॉलम और E कॉलम जो है वो हमारा वर्किंग कॉलम होगा। तो फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स। तो 2017 में थी 4 लाख रुपीज़, 2018 में हो गई 6 लाख रुपीज़। फिर बोला है अदर इनकम। अदर इनकम अपन को अमाउंट की फॉर्म में नहीं दी थी, तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, 20% ऑफ सेल्स। इट मीन सेल्स कितनी है 4 लाख रुपीज़। 4 लाख का 20% कितना होता है, तो 80,000। सेम वे में 2018 में था 12% ऑफ सेल्स। इट मीन्स 2018 में सेल्स कितने की थी, 6 लाख रुपीज़ की। 6 लाख का 12% होता है 72,000। ओके, तो वो लिख दिया अपन ने। देन वी हैव टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आती है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करने पे, तो 4 लाख प्लस 80,000 वुड अल्टीमेटली गिव यू 4,80,000। देन 6 लाख प्लस 72,000 वुड गिव यू 6,72,000। देन वी हैव एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का उसने बोला है 60% ऑफ सेल्स। तो सेल्स 60% ऑफ सेल्स अपन देख लेते हैं। 4 लाख रुपीज़ का 60% मीन्स 2,40,000। देन 70% ऑफ सेल्स मतलब 6 लाख रुपीज़ का 70% मतलब 4,20,000। अब फिर अपन देखते हैं PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे आता है, तो टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो 4,80,000 माइनस 2,40,000 अल्टीमेटली गिव यू 2,40,000। साइमल्टेनियसली 6,72,000 माइनस 4,20,000 वुड अल्टीमेटली गिव यू 2,52,000। फिर उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स होता है 30%, तो डायरेक्टली अपन PBT का निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। 2,40,000 का आप 30% निकालोगे तो आ जाएगा 72,000, एंड 2,52,000 का 30% होता है 75,600। दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स वुड गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2,40,000 माइनस 72,000 वुड गिव यू 1,68,000। देन
2,52,000 minus 75,600 would give you 1,76,400. अब ये दो कॉलम स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आगे के दो कॉलम सीखते हैं। अब स्टूडेंट अपन निकालते हैं हमारे परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू C माइनस B। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन। ठीक है, तो पहले कोई चीज़ सेल्स की बात करें तो 4 लाख थी 6 लाख हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज कितने से हो गई, 2 लाख से, तो 2 लाख लिख देंगे। देन 80,000 की चीज़ 72,000 हो गई, डिक्रीज हो गई तो माइनस में लिख देंगे 8,000। देन 4,80,000 की चीज़ 6,72,000 हो गई तो माइनस हो गई, सॉरी प्लस हो गई 1,92,000 से। देन 2,40,000 की चीज़ 4,20,000 हो गई, मतलब 1,80,000 से इंक्रीज हो गई। साइमल्टेनियसली 2,40,000 की चीज़ 2,52,000 हो गई, मतलब 12,000 से इंक्रीज। देन 72,000 की चीज़ 75,600 हो गई तो 3,600 से इंक्रीज। देन 1,68,000 की चीज़ 1,76,400 हो गई तो 8,400 से इंक्रीज। अब अपन देखते हैं लास्ट वाला कॉलम, बहुत सिंपल है। D अपॉन में B मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो 2 लाख को डिवाइड कर दो 4 लाख से, मतलब सारा अमाउंट जो D कॉलम का उसको कैसे डिवाइड कर दो, B कॉलम से। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 50%, 8,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10%। ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। साइमल्टेनियसली 1,92,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 तो 40%, फिर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 75%, फिर 12,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 5%, 3,600 डिवाइडेड बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 5%। इसी तरीके से अपन सबका कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स ये हमको ये बताता है कि आपने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कोई चीज़ इंक्रीज़ करी है तो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ हुआ है तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुआ है। ये इसीलिए अपन बोलते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।